पिछली 2 वीडियो में हमने जाना कुहासा और किरण नाटक के सारांश और अमूल्य के चरित्र चित्रण के बारे में। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन को सम्मिलित करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आएंगे। कुहासा और किरण के आधार पर कृष्ण चैतन्य का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष आता रहता है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कुहासा और किरण नाटक के आधार पर कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कुहासा और किरण नाटक में कृष्ण चैतन्य का चरित्र अवसरवादी, स्वार्थी तथा सभी प्रकार से भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह नाटक का खलनायक है। आज कृष्ण चैतन्य जैसे अनेक नेता अपनी स्वार्थ सिद्ध हेतु समाज और देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। कृष्ण चैतन्य के चरित्र से संबंधित पॉजिटिव और निगेटिव विशिष्टताओं की विवेचना निम्नलिखित है। पहला, अवसरवादी। कृष्ण चैतन्य पक्का अवसरवादी है। वो पहले अंग्रेजों का दलाल बना रहता है, बाद में नेता बन जाता है। दूसरा, मित्रघाती। वह अपने साथियों की मुखबरी करके उन्हें पकड़वा देता है। इस प्रकार मित्रघाती होने का भी वह दोषी है। हालांकि वह इस कलंक को छिपाने की भरसक चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तीसरी विशेषता है चतुर चालाक। कृष्ण चैतन्य चतुर तथा चालाक दोनों है। इसका कहना है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना बुद्धिमानी का लक्षण है। चौथी विशेषता है भ्रष्टाचार का प्रतीक, सिंबल ऑफ करप्शन। कृष्ण चैतन्य सभी प्रकार के गलत हथकंडों में माहिर है। वह ब्लैकमेल करता है, रिश्वत लेता है। इसी प्रकार की दूसरी अनेक बुराइयां जैसे क्रूरता, कठोरता, धन लिप्सा का आधिक्य भी उसमें विद्यमान है। पांचवा विशेषता है देशद्रोही। मुल्तानी षड्यंत्र की मुखबिरी करके वह देशद्रोही बनता है। इसके बाद भी वह समाज और देश के साथ गद्दारी करता ही रहता है। छठवीं विशेषता है कृत्रिमता तथा आडंबर से परिपूर्ण। कृष्ण चैतन्य का जीवन कृत्रिमता तथा आडंबर से पूर्ण है। वह मुल्तान केस में अंग्रेजों को मुखबिर बनकर देश के साथ गद्दारी करता है, किंतु देश और समाज की सेवा का ढोंग रचता है, जिससे वह शासन और जनता दोनों की आंखों में धूल झोंक सके। सातवीं विशेषता है प्रभावशाली व्यक्तित्व। कृष्ण चैतन्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही सरकार व प्रशासन पर उसका पर्याप्त प्रभाव है। आठवीं विशेषता है दूरदर्शी। कृष्ण चैतन्य दूरदर्शी व्यक्ति है। वह अपने दूरदर्शिता के कारण ही वह अपने वास्तविक नाम कृष्ण देव को बदलकर कृष्ण चैतन्य रख लेता है। विपिन बिहारी के यहाँ अमूल्य की नियुक्ति उसकी दूरदर्शिता का ही परिचायक है। नौवीं विशेषता है आत्म परिष्कार की भावना। गायत्री का बलिदान कृष्ण चैतन्य में प्रायश्चित का भाव उत्पन्न करता है। वह गायत्री के चित्र के सामने पश्चाताप करते हुए कहता है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने प्राण दे दिए। 10वीं विशेषता है कूटनीतिज्ञ। कृष्ण चैतन्य एक प्रतिभाशाली और कूटनीतिज्ञ पात्र है, किरदार है। यह ठीक है कि वह अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करता है, जिसके कारण उसका चरित्र घटित हो जाता है, परंतु यदि उसकी प्रतिभा का सदुपयोग होता तो वह एक श्रेष्ठ पुरुष बन जाता। इस प्रकार कृष्ण चैतन्य के चरित्र में अनेक यानी बहुत से दोष हैं। अंत में वो अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हुए कहता है, चलिए टमटा साहब, मैंने देश के साथ जो गद्दारी की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इस प्रकार अंत में अपने दोषों के परिष्कार के प्रयास से वह पाठकों की सहानुभूति का पात्र बन जाता है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार आता रहता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या कुहासा और किरण की नायिका के चरित्र की विशेषताएं उद्घाटित कीजिए। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ कुहासा और किरण नाटक की सुनंदा प्रमुख स्त्री पात्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहला, भ्रष्टाचार की विरोधी नवयुवतियों की प्रतिनिधि। वह उन नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जागरूक एवं सजग हैं। सुनंदा दूरदर्शी, साहसी, चतुर, विनोदी, कर्तव्यपरायण एवं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध एक सहयोगी तथा कर्मशील नवयुवती है। उसे अमूल्य से सहानुभूति है तथा वह समाज के पाखंडियों के रहस्य खोलने में अंत तक अमूल्य का साथ देती है। मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों से वह कहती है, मैं पुकार कर कहूँगी कि आप सब भ्रष्ट हैं, नीच हैं, देशद्रोही हैं। आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना ही होगा।
दूसरी क्वालिटी है जागरूक नवयुवती। सुनंदा कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है, उसकी आयु 25 वर्ष है। वह जागरूक नवयुवती है और समाचार पत्रों के महत्व तथा उसमें निहित शक्ति को पहचानती है। उसी के शब्दों में शक्ति संचालन का सूत्र जितना समाचार पत्रों के हाथ में है उतना और किसी के हाथ में नहीं। तीसरा है वाक्पटु। सुनंदा की वाक्पटुता देखते ही बनती है। वाक्पटुता यानी कि वार्तालाप। वह उमेश चंद्र और कृष्ण चैतन्य की मिली भगत से परिचित है। उसकी व्यंग्यपूर्ण वाक्पटुता देखिए। आकाश जैसे पृथ्वी की आवृत्ति की है, वैसे ही आप उनकी यानी कि कृष्ण चैतन्य को आवृत्ति की है। आकाश के कारण ही पृथ्वी अन्नपूर्ण होती है। चौथी क्वालिटी है देशद्रोहियों की प्रबल विरोध। स्वच्छ मुखौटाधारी देशद्रोहियों को सुनंदा प्रबल विरोध करती है। वह विपिन बिहारी को भी खरी खोटी सुनाती है। वह उससे कृष्ण चैतन्य के विषय में स्पष्ट कहती है, क्या आपको अब भी पता नहीं कि कृष्ण चैतन्य वह नहीं है जो दिखाई देता है, वह मुखौटा लगा एक देशद्रोही है। इनकी पांचवी विशेषता है मुखौटाधारियों की विरोधिनी। अवसर आने पर सुनंदा मुखौटाधारियों का प्रबल विरोध करती है, यहाँ तक कि वह चाहती है कि गायत्री द्वारा लिखा गया पत्र पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पत्र पुलिस के हाथ में पहुंचने पर कृष्ण चैतन्य की परेशानी बढ़ सकती है। वह उमेश चंद्र अग्रवाल को इंडिकेट करते हुए कहती है, मुझे घिनौने चेहरों से सख्त नफरत है। गायत्री माँ के बलिदान के पीछे जो उदात्त भावना है वह जनता तक पहुंचनी ही चाहिए। छठी क्वालिटी है सहृदयी। सुनंदा के हृदय में अमूल्य के प्रति सहानुभूति है। वह उसकी विवशता को समझती है। जब अमूल्य झूठी चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वो अन्याय से जूझने के लिए तत्पर हो जाती है। इस प्रकार सुनंदा एक प्रगतिशील, व्यवहार कुशल व स्वदेश प्रेमी नवयुवती के रूप में पाठकों पर अपने विशिष्ट छाप छोड़ती है। इस प्रकार कुहासा और केरल का चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे।